आइए आज बात करते हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर की, उसके आसपास की कथाओं और रहस्यों की। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस बहुत ही अहम तीर्थ स्थल के इतिहास पर, अनोखी परंपराओं पर और उन पहलुओं पर रोशनी डालते हैं जिन्हें आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी है उसे निकालें, ताकि इस प्राचीन मंदिर की भव्यता और इसके जो अजूबे हैं उन्हें बेहतर समझ सकें। ये सिर्फ एक मंदिर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आस्था और अनसुलझे सवालों का संगम है। सही कहा आपने। तो चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। हाँ, ये मंदिर वाकई में खास है, सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं बल्कि इसकी वास्तुकला और कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनका वैज्ञानिक तर्क खोजना मुश्किल लगता है। स्रोत हमें इसकी शुरुआत की कहानियों से लेकर उन रोजमर्रा की घटनाओं तक ले जाते हैं जो हैरान कर देती हैं। हाँ, शुरुआत की कहानी ही अपने आप में कितनी नाटकीय है ना। राजा इंद्रद्युम्न की ओर से भगवान विष्णु को खोजने की, फिर ब्राह्मण विद्यापति का वो गुप्त मिशन, हाँ, और आखिर में समुद्र में तैरता हुआ वो दिव्य लकड़ी का लट्ठा जिससे मूर्तियां बनी। सही बात है। ये दृढ़ विश्वास और एक तरह से कह सकते हैं चमत्कार की कहानी है। बिल्कुल। और यही चमत्कारी पहलू हमें सीधे मंदिर से जुड़े रहस्यों की तरफ ले जाता है। स्रोत कई ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो तर्क से कुछ परे सी लगती हैं, जैसे मंदिर के शिखर पर लगा हुआ ध्वज। ओ हाँ, पतित पावन बाना, वो तो कमाल की बात है। स्रोत बताते हैं कि 214 फुट ऊंचे गुंबद पर रोजाना एक पुजारी चढ़कर मौसम चाहे कैसा भी हो ये ध्वज बदलता है। हाँ, रोजाना। ये अपने आप में ही बहुत हिम्मत का काम है। बहुत ज्यादा। पर सबसे अजीब बात स्रोत कहते हैं कि ये ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये कैसे हो सकता है भला? हाँ, विपरीत दिशा में। यही तो रहस्य है। विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। अच्छा। हाँ, स्रोत तो इसे दैवीय शक्ति का संकेत मानते हैं। और इसी तरह एक और अचंभा है। शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का प्रतीक। हाँ, चक्र। स्रोत बताते हैं कि आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हों, किसी भी जगह से देखें, ये चक्र हमेशा ऐसा दिखेगा जैसे आपकी ही तरफ देख रहा है। हर तरफ से। ये सुनने में तो किसी ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगता है। हाँ, लगता है, पर हर कोण से एक जैसा दिखना, ये थोड़ा अजीब है। स्रोत इसे दिव्य वास्तुकला का नमूना मानते हैं। सही। और वो नो फ्लाई जोन वाली बात कि मंदिर के ठीक ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता। हाँ, वो भी एक पहेली है। इसके पीछे भी कोई पक्का वैज्ञानिक कारण नहीं मिला है। कोई कारण नहीं। नहीं, कुछ स्रोत ऐसा मानते हैं कि मंदिर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत तीव्र है। शायद वो पक्षियों के उड़ान पैटर्न को प्रभावित करती हो। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, कोई सबूत नहीं है। ये उन कई घटनाओं में से एक है जो हमारे स्थापित नियमों को चुनौती देती से लगती है। और खाने से जुड़ा रहस्य भी कम नहीं है, महाप्रसाद। हाँ, महाप्रसाद। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये पवित्र भोजन जो रोजाना हजारों भक्तों के लिए बनता है वो कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। ये तो कमाल है। और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। हाँ। ये कैसे संभव होता है? रोज का हिसाब कैसे लगता होगा? ये एक कह सकते हैं लॉजिस्टिकल चमत्कार जैसा लगता है। और सिर्फ मात्रा ही नहीं बल्कि पकाने का तरीका भी बहुत अनोखा है। अच्छा। कैसे? शोध बताते हैं कि रसोई में मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर खाना पकाते हैं। 7 बर्तन एक के ऊपर एक। हाँ। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर नीचे के बर्तनों का नंबर आता है। क्या सबसे ऊपर वाला पहले? ये तो खाना पकाने के सामान्य भौतिक नियमों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। यही दिखाता है कि कैसे इस मंदिर की परंपराएं हमारी रोजमर्रा की समझ से काफी आगे हैं। और सिंह द्वार मतलब मंदिर के मुख्य दरवाजे से जुड़ा ध्वनि का रहस्य भी तो है। हाँ, वो भी है। स्रोत बताते हैं कि सिंह द्वार के बाहर खड़े हों तो समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है। हाँ, सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही आप एक कदम अंदर रखते हैं वो आवाज लगभग गायब हो जाती है। गायब एकदम से? हाँ, लगभग। फिर बाहर निकलें तो फिर से सुनाई देने लगती है। ये ध्वनि नियंत्रण कैसे होता है, ये भी एक पहेली है। वाकई में। स्रोत भव्य रथ यात्रा का भी जिक्र करते हैं, वो सालाना उत्सव। हाँ, रथ यात्रा तो बहुत ही भव्य होती है, जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को उन विशाल रथों पर बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। लाखों लोग आते हैं। आस्था और एकता का वो नजारा अद्भुत होता है। बिल्कुल। तो
इन सारे स्रोतों को देखने के बाद ये तो साफ है कि पुरी जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है। ये तो इतिहास, किंवदंतियों और अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता संग्रहालय जैसा है। सही कहा। हवा के विपरीत लहराता ध्वज, हर तरफ से सीधा दिखने वाला चक्र, कभी कम ना पड़ने वाला महाप्रसाद, अजीब तरह से पकता खाना और दरवाजे पर बदलती आवाज, ये सब चीजें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या माने? मतलब क्या है इन सब का? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये रहस्य सदियों से बने हुए हैं। विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी ये जस के तस हैं। तो स्रोत हमें सिर्फ मंदिर के चमत्कारों की एक लिस्ट नहीं दे रहे, बल्कि वो शायद हमें ज्ञान की सीमाओं पर और जो अज्ञात है उसकी प्रकृति पर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। क्या कुछ अनुभव और घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी मौजूदा वैज्ञानिक समझ के दायरे से बाहर हैं? ये सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात हो सकती है कि आज के ज़माने में जब हम हर चीज़ के लिए एक तार्किक या वैज्ञानिक जवाब ढूंढते हैं, तब पुरी जगन्नाथ मंदिर जैसी जगहों पर इन रहस्यों का बना रहना, ये हमें विश्वास, परंपरा और शायद इंसान के मन में जो अज्ञात के प्रति एक गहरा खिंचाव है, उसके बारे में क्या सिखाता है।